हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता फिर आपके समक्ष लेकर के आई हूँ क्वेश्चन सीबीएसई बेस्ड क्वेश्चन जो पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया। ऐसे मैं आपको हमेशा बताई हूँ कि मैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस और मोस्टली सीबीएसई क्वेश्चंस आस्ट ही बताती हूँ। तो एनसीईआरटी के मोस्टली क्वेश्चंस सीबीएसई पूछती हैं, इसलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं या आपके टीचर्स या सब बोलते होंगे एनसीईआरटी फॉलो करने के लिए और ऑलवेज एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे क्लियर करने के लिए जितना प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से आता है। तो चलिए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। फाइंड ऑल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमारा क्या है 3x³ + 10x² - 9x - 4। ये है इफ़ वन ऑफ इस जीरो इज़ 1। बोल रहा है कि ऑल जीरो निकालें। तो देखिए क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ गया होगा कि जो हाईएस्ट डिग्री है वो है क्यूब, यानी कि एक अगर जीरो गिवन है तो दो जीरोस और हमें निकालनी होगी। इतना तो आपको समझ आ गया होगा, मैंने पहले भी आपको समझाया। तो चलिए लेते हैं। एक अगर हमें 1 दिया हुआ है तो इसका हम लोग फैक्टर है जो फैक्टर x-1 हो जाएगा। ये x-1 हम इसे लिख सकते हैं ना। तो चलिए लिखते हैं। लेट हमारा जो पॉलिनोमियल है px इक्वल टू क्या है गिवन 3x³ + 10x² - 9x - 4। और हमारा गिवन क्या है सिंस फैक्टर एस x-1। तो आपको पता होगा कि ये जो जीरो है इससे अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो जो हमारा क्वोशिएंट आएगा वो उससे हम और दो फैक्टर निकाल सकते हैं। नॉर्मल है। अगर मान लीजिए हम 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। 8 से हम और इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। 16 और भी आगे 8 से अगर हम निकालें तो इसका फैक्टराइजेशन अगर हम करते तो क्या हो जाएगा 2 निकल गया। तो हम इससे क्वेश्चन से और जो हम नॉर्मली नंबर में करते हैं वही हम पॉलिनोमियल और अलजेब्रा में करेंगे। तो यही एक ये है कि मैथ्स है जो एक ही रूल सारे चीज़ में फॉलो करता है, बट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ट्रिक्स जो आते हैं, ट्रिक्स भी आते हैं वही सॉल्यूशन से जो हम लोग नॉर्मल करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये x-1 इसका फैक्टर है, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे। फैक्टर हमारा x-1 से ही x का एक जीरो निकला होगा ना। तो चलिए डिवाइड करके देखते हैं। तो क्या आएगा x-1 को डिवाइड करेंगे x³ + 10x² - 9x - 4। इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आता है। ले लेते हैं 3x² 3x³ प्लस नहीं -3x²। ठीक है, माइनस प्लस कैंसिल, ये हो गया 13x²। यहाँ आ जाएगा 9x - 4। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। क्या हो जाएगा +13x लेते हैं 13x² - 13x। तो ये हो जाएगा माइनस प्लस कैंसिल, ये हो जाएगा 4x - 4। देखिएगा यहाँ +4 अगर लेते हैं तो 4x - 4 ले गए और ये हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमें जो निकल करके आया क्वेश्चन ये आया। तो हम लिख सकते हैं fx या px, हमने पॉलिनोमियल लिया था तो px इक्वल टू हम लिख सकते हैं x-1 × 3x² + 13x + 4। यही हमारा डिवीजन एल्गोरिथम भी यही है कि डिवाइजर इनटू आपका क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर हमारा क्या है जीरो है, तो इसे हम नहीं लिखते हैं। तो अब हम इसे फैक्टराइज करके दो निकाल सकते हैं। तो 3x² फैक्टराइजेशन इसका क्या हो जाएगा 3 × 12 12x। मैं होप कर सकती हूँ कि फैक्टराइजेशन सबको आता होगा। 9th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा है, फैक्टर थ्योरम पढ़ा है, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा है, सारा कुछ पढ़ा है और उसे भी ध्यान रखते हुए हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा 3x कॉमन ले लेते हैं, x + 4 + 1 x + 4 आ गया। अब ये हमारा निकल के क्या आया x-1 × 3x
+1, ठीक है, और x + 4 हो गया। अब हम लोग f(x) को इक्वेट कर देते हैं 0 से, तो हमारा जो फैक्टर है x = 1 हमें पता था। 3 एक x = आ गया मेरे निकल के 1 - 1/3 और एक आ गया x = -4। तो 3 फैक्टर था, तीनों हमने निकाल लिया। तो इसे हम लिख सकते हैं x = 1 - 1/3 -4। 3 जीरोस हमने इसे निकाल लिया। ये 3 जीरो है जहाँ ये x एक्सिस पे ये 3 जगह पे ये 3 पॉइंट हमें मिला, 1 - 1/3 और -4। तो चलिए अब ग्राफिकल मेथड के थ्रू पढ़ते हैं, जो एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है जो हमने नहीं लिया। मैं सोची कि पहले आपको कोएफिशिएंट रिलेशन बता दे, एल्गोरिदम बता दे, और जहाँ तक आपको मुझे लगता है कि जीरोस का मतलब समझ में आएगा। जीरोस का मतलब क्या, कि जहाँ पे पॉलिनोमियल का वैल्यू, जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल 0 होता है, यानी अगर x = अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो हमारा ये पॉलिनोमियल 0 आता है। आप पुट करके वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई करना भी बताया। अगर x = -1/3 और -4 भी पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। तो देखिए ये जो पॉलिनोमियल है, हम सिंपल एक इक्वेशन लेते हैं। मैं आपको समझाने के लिए एक सिंपल इक्वेशन लेती हूँ, जैसे 3x + 4, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन लेती हूँ। मान लीजिए हमारा पॉलिनोमियल है, इसे मैं y से डिनोट करती हूँ। अगर ये x का वैल्यू हम रिलेट कर देते हैं, अगर ये 0 होता है तो 3x + 4 = 0, तो x = क्या आ जाना चाहिए हमारा, -4/3। मतलब ये 0 है, अगर हम -4/3 यहाँ पुट करेंगे तो ये वैल्यू मेरा 0 आ जाएगा, ये पॉलिनोमियल 0 होगा। तो अगर इसे हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये हमारा y हो गया, ये x हो गया, x' हो गया, y' हो गया। तो -4/3 यानी कि अगर इसे पॉइंट में लिखते हैं तो -1.33 ऐसे करके आएगा। तो ये 1 2 3 -1 -2 3। तो देखिए यहाँ पे अगर -1.33 तो ये कहीं यहाँ आ रहा है, ठीक है, और y = 0 पे इक्वेट कर रहे हैं। तो अगर ये वैल्यू अगर हम पुट करते हैं इसमें तो क्या आ जा रहा है, पॉलिनोमियल मेरा 0 हो रहा है, यानी कि y = 0, x का वैल्यू यहाँ आ रहा है। तो जीरोस का मतलब क्या होता है कि जो भी हम जीरोस पॉलिनोमियल का निकाल रहे हैं वो वैल्यू x एक्सिस पे लाई करता है। तो जितना डिग्री का, जैसे ये लीनियर इक्वेशन है तो यहाँ एक ही जीरोस निकला, एक ही जीरोस होगा इसका। मैंने पहले भी बताया लीनियर इक्वेशन में 1 जीरोस फाइंड करते हैं, क्वाड्रेटिक में 2 जीरोस फाइंड करते हैं, क्यूबिक में 3, बाई क्वाड्रेटिक में 4। तो इसी तरह x का डिग्री जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जीरोस हम लोग फाइंड करेंगे जो x एक्सिस पे लाई करेगा। तो जितने जीरोस निकलते हैं, जितना डिग्री का हमारा पॉलिनोमियल होता है उतने जीरोस आते हैं, और वो जीरोस जो होते हैं एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं। इट मीन्स कि जो ग्राफ बनेगा वो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा सीधा होता है। तो मान लीजिए ये लाइन पे नहीं आया, मान लीजिए ये पॉइंट मेरा यहाँ पे ही है, तो एक बार काटा तो बाई ग्राफ हम देख के बता सकते हैं कि हमारा ये कौन सा इक्वेशन है, लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। क्योंकि अभी देखिए जिस हिसाब से हमारा चल रहा है, सिलेबस में भी चेंजेस आए, तो मेरे ख्याल से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बढ़ेंगे। अगर वो क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं तो आपको ग्राफिकल मेथड के थ्रू भी पूछा जा सकता है। देखिए ये देखिए एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखा है, 2.1 है शायद एनसीईआरटी का एक्सरसाइज पॉलिनोमियल का। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का है ये इस पे है, ये ग्राफ पे है। तो मैंने जैसा बताया कि अगर लीनियर इक्वेशंस है तो लीनियर इक्वेशन में एक जीरो हम लोग फाइंड करते हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन हमारा इस तरह से होता है 2x + y, या अगर जनरल फॉर्म में देखा जाए तो 1a 1x + a0, ये लीनियर फॉर्म है। इससे हम एक जीरो निकाल सकते हैं। तो ये तो हमारा कहीं भी एक्स एक्सिस पे कट नहीं कर रहा है, एक भी जीरोस हमने फाइंड नहीं किया। तो ये क्या, ये क्वेश्चन में क्या होगा, इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाउ मेनी जीरोस आर देयर, तो इसमें नो जीरोस। अब देखिए ये क्वेश्चन में
एक्स एक्सिस को 1 टाइम कट कर रहा है और नहीं कट कर रहा है, एक वाई एक्सिस का हमें ये नहीं है, एक्स है। जीरोस जो हम फाइंड करते हैं वो हमारा एक्स एक्सिस पे लाइज करता है, तो एक बार कट कर रहा है, इट मीन्स कि 1 जीरोस है यहाँ। आप आंसर भी चेक कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे देखिए कितना बार कट कर रहा है, 1 2 3 टाइम्स कट कर रहा है, यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक नहीं क्यूबिक इक्वेशन है, यानी इसका पावर x का पावर 3 है। जो भी इक्वेशन है x का पावर 3 के हिसाब से है। तो जो पॉलिनोमियल हमारा यहाँ पे x का पावर 3 का है, क्योंकि 3 बार कट कर रहा है इसलिए 3 जीरोस हमने फाइंड किया है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है इसमें हमें 3 जीरोस फाइंड हो रहे हैं। ये हमारा क्वाड्रेटिक है, 2 बार कट कर रहा है तो 2 जीरोस फाइंड कर रहे हैं। देखिए ये मैं डिस्कस इसलिए कर रही हूँ कि मल्टीपल चॉइस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर एनसीईआरटी ने फर्स्ट चैप्टर में से रखा है तो कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन आ सकती है मल्टीपल चॉइस पे। अब देखिए ये कितने बार कट कर रहे हैं, मुझे लगता है आप लोग भी बता सकते हैं, 1 2 3 4 जीरोस। आपको भी समझ में आ रहा होगा कि इसे हम कैसे फाइंड करेंगे। जितना बार एक्स एक्सिस को कट करता है उतने जीरोस हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है, उतनी जीरोस हम फाइंड कर रहे हैं। यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है x का पावर 4, इसका हाईएस्ट डिग्री है इस पॉलिनोमियल का इक्वेशन का, ठीक है। तो मैंने आपको बताया, इसी तरह आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करें और मैं भी आपके लिए मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस, सीबीएसई आस्क्ड क्वेश्चंस मैं लाऊंगी, आपको दूंगी एज अ होमवर्क, आपको भी बनाने दूंगी और मैं भी उसके सॉल्यूशन फिर नेक्स्ट डे आपको अवेलेबल करा दूंगी। 10 क्वेश्चंस मैं दूंगी ताकि आप पे बर्डन नहीं पड़े। हर एक एक्सरसाइज से क्वेश्चन होगा, जो मैंने पढ़ा चुका है उस पे भी रहेगा, तो ताकि आपकी प्रैक्टिस है जो इस पे अच्छी हो जाए और आप एक भी क्वेश्चन रॉन्ग ना करें। सीबीएसई बोर्ड 2021 के लिए मैं ये आपको क्वेश्चंस करके दूंगी। धन्यवाद।